नमस्कार मेरे यूपी पुलिस वाले सभी भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे भाई। यूपी पुलिस वाले सारे भाइयों और बहनों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी यूपी पुलिस के डीवीपीएसटी की कट ऑफ की, साथ ही में आपकी यूपी पुलिस की फाइनल की कट ऑफ की। क्या कुछ कट ऑफ आप लोगों की रहने वाली है। जो अपना डाटा था वो कंप्लीट हो चुका है, गूगल फॉर्म भी 20,000 बच्चों के जो है कंप्लीट हो चुके हैं, और उसके बाद में क्या कुछ डाटा आप लोगों का निकल के आया है, नॉर्मलाइजेशन का क्या डाटा निकल के आया है, डीवीपीएसटी का क्या निकल के आया है, फाइनल का क्या निकल के आया है, क्वेश्चंस आपके डिलीट होने वाले हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के हैं, जो कि पूरा 100% चांसेस है कि उनका फायदा आप लोगों को मिलेगा। या तो वो डिलीट होंगे, या उनका बोनस जाएगा क्वेश्चन, या फिर उनके उत्तर चेंज आप लोगों के होंगे। तो सारी चीजें आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। सारे भाई एंड तक वीडियो को जरूर देखना। सभी भाइयों को चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना सारे भाई। साथ ही में कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखना है। स्कोर कैसे लिखना है, सबसे पहले अपना नंबर, उसके बाद में अपनी कैटेगरी, ओबीसी मेल, फिर सॉरी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जिससे भी हो उससे, फिर उसके बाद है मेल या फीमेल। ये लिख के सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना, हर भाई को रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स आप लोगों को है वो सारी टेलीग्राम चैनल, और यहाँ पे अपना डाटा वगैरह जो भी है, अभी 20,000 बच्चों का डाटा पूरा पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। सारे भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लेना, और साथ ही के अंदर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जी हाँ भाई, सब्सक्राइब कर दो, अभी बाद में ही शुरुआत करेंगे अपन वीडियो की। सारे भाई सब्सक्राइब कर दो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन है वो जरूर कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट्स आप लोगों की छूटनी नहीं चाहिए आप लोगों से। ठीक है, शेयर जरूर करना वीडियो को, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। उससे पहले एक चीज और बता दूं भाई, यूपी पुलिस फिजिकल के लिए जो भाई शूज के लिए पूछ रहे थे, नीचे मैंने लिस्ट कर दिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। यूपी पुलिस के लिए जितने भी भाई हैं यहाँ पे शूज ले सकते हैं, 1000-1200 की रेंज में मिल जाएंगे आप लोगों को। प्यूमा, सेगा, एशियन, एब्रोस कंपनी के सारे शूज है, सॉफ्ट सोल लाइट वेट के साथ में, गारंटीड आपको मजा आ जाएगा फिजिकल करने में। यहाँ पे लिस्ट कर रखे, मैंने चेकआउट कर लेना जिस भाई को फिजिकल के लिए शूज चाहिए। ठीक है, बाकी बाहर से भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन भी, बट यहां से एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अब सबसे पहले मैं बात करूं उन क्वेश्चंस की जो आप लोगों को फायदा बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। देखो, क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा थे, बट जो मेरे को निकाल के आखिरी में जो रेफरेंस बुक, ऑथेंटिक बुक्स आप लोगों के लगा के जो अपना यूपी पुलिस मानता है, उसको लगाने के बाद में जो सवाल गलत या फिर डिलीट या फिर बोनस पाए जाते हैं, वो आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि 4 से 5 सवाल। देखो, 5 सवाल हाईएस्ट टू हाईएस्ट है, बट मुझे लगता है 3 सवाल जाने वाले हैं, बट 5 भी जा सकते हैं, क्योंकि ये भर्ती बोर्ड का निर्णय है। बाकी 3 तो मिनिमम जाएंगे ही जाएंगे, बाकी हाईएस्ट 5 भी जा सकते हैं। इससे ऊपर की उम्मीद मत रखना। काफी जगह मैं देख रहा हूं 7-8 बता रहे हैं, बट भाई 5 से ऊपर तो कतई कोई हालत में नहीं जाएगा। हो सके तो 3 क्वेश्चन ही डिलीट होंगे आपके। कौन कौन से होंगे 5 क्वेश्चन, वो आप लोगों को बता देता हूं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आप लोगों को आ रही है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। देखो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रखेंगे वीडियो को, ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करेंगे, तो इसी तरीके से मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं। सॉरी, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, ये आपका क्वेश्चन था पहला। सामान्य भविष्य काल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आश्रित भूतकाल, ये आपके 4 ऑप्शन थे। ये क्वेश्चन आप लोगों का जा सकता है, आप लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। उसके बाद बात करूं, एक क्वेश्चन आपका था सिंबल वाला था। केयरफुली ऑब्जर्व द पैटर्न इन द अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स एंड नोटिस हाउ ईच टर्म शुड बी विद द प्रीवियस वन। यूज दिस रिपीटिंग ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट टर्म दैट कम्स नेक्स्ट टू द सीक्वेंस इन द गिवन ऑप्शंस। प्रतीकों की व्यवस्था में मौजूद पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए और गौर कीजिए कि प्रत्येक पद पिछले पद से किस प्रकार दोहराए जाने वाले क्रम का उपयोग करके दिए गए विकल्पों में से अनुक्रम में अगला सही पद पहचानिए। ये आप लोगों का सवाल था। यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स है जिनको आपको ऑर्डर में अरेंज करना था, बट ये सवाल मुझे गलत लग रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों का 101% जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद में बात करूं आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द 3 ग्रुप्स, ट्राइंगल्स, आइसोलेटेड ट्राइंगल्स एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन था आप लोगों का जो आपका त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बीच में आप लोगों का अंतर है वो बताया गया था। 3 को आप लोगों को डिफरेंशिएट करना था, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का जा सकता है बिल्कुल। उसके बाद निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है, ये सवाल आप लोगों का जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन थे आपके समानता सूचक के लिए, नफरत के लिए, संवादों वार्तालापों के नामों के लिए, नोपनिर्देश के लिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का जा सकता है बिल्कुल। उसके बाद में एक सवाल और आखिरी जो मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन आप लोगों को फायदा पहुंचा सकता है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख गुलाब फूल और पौधों के बीच के संबंध को सटीक रूप से दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स एक्यूरेटली डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग द रोजेस, फ्लावर्स एंड द प्लांट्स। ये आप लोगों के सवाल थे जो कुछ जा सकते थे, जिसका वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। ये तो 100% जाने वाला है, क्योंकि आप लोगों को जो है इसके अंदर आंसर की में जो गलत उत्तर है वो आप लोगों को दिया गया था। 101% ये क्वेश्चन जाएगा। ठीक है,
ये आप लोगों के डिलीटेड क्वेश्चंस वाले थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब बात करेंगे अपनी जो कट ऑफ को लेकर बात करेंगे, साथ में नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन को लेकर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर बच्चों के काफी ज्यादा सवाल हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर देखो, वैसे तो काफी जगह आपको यह बताया जा रहा है नॉर्मलाइजेशन आपको 8 और 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, बट अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो भाई 8-10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलने वाला आप लोगों को, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा कम से कम इस बार। यूपी पुलिस के मैं आप लोगों को बताऊं, देखो व्यूज के चक्कर में काफी जगह कम ज्यादा बता दिया जाता है और बच्चों को देखना पसंद भी आता है, क्योंकि अगर मैं आपको कट ऑफ वो लो बताऊंगा, नॉर्मलाइजेशन हाई बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि हाँ ये हमारी तरफ ही बोल रहे हैं, ताकि बच्चों को एक मन से अंदर से खुशी होती है। तो उस चक्कर में क्या है, थोड़ा एक साइकोलॉजी डिफेक्ट बनाने के लिए बच्चों को जो कट ऑफ है या नॉर्मलाइजेशन है वो आप लोगों को कम ज्यादा बता दिया जाता है, ताकि नॉर्मलाइजेशन अगर ज्यादा बताओगे आप लोगों को तो आप लोगों को फायदा ज्यादा होगा, ऐसा आप लोगों को लगेगा। बट इस बार मैं बताऊं नॉर्मलाइजेशन की कहानी, नॉर्मलाइजेशन आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला है। 6 पेपर हुए थे आप लोगों के 6 शिफ्ट के अंदर, 3 दिन के अंदर। तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है। कितना मिलने वाला, हाईएस्ट टू हाईएस्ट मैं बताऊं 8 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को मिलेगा। इससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद मत रखना किसी तरीके से। अब काफी भाई देखो, ये वीडियो हर किसी को मैं खुश नहीं कर सकता, इस वीडियो के माध्यम से काफी भाइयों को चीज गलत लगी, काफियों को सही लगेगी, ठीक है। बट जो रियलिटी बच्चों के बेसिस के ऊपर है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने किसी तरीके से कोई ना तो मैं उनमें हूं कि नॉर्मलाइजेशन मैंने कम दिया है, कम मिले या ज्यादा मिले। देखो जो चीज है ऑथेंटिक हमारे चैनल के ऊपर मिलती है, तो जिस भाई को तकलीफ है ना कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो गलत बताया जा रहा है, तो वो वीडियो छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप आराम से छोड़ के जा सकते हो वीडियो, 1% कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसको भाई को लगता है कि ये सही बता रहे हैं वो अपनी कट ऑफ देख के जा सकता है, क्योंकि देखो बताना, सही बताना, गलत बताना वो सबके हाथ में है। मैं भी बता सकता हूं, सब और भी बता सकते हैं, जितना उनके पास डाटा है वो अपने हिसाब से सही हो सकता है, बोर्ड के हिसाब से सही ना हो, बट अपने को सबको पता है कि कितना क्या जा सकता है। बट देखो व्यूज के चक्कर में, व्यूज ऐसे भी आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, तो भाई गलत क्यों बताऊं, है ना। एक भरोसा होता है, आप लोगों ने भरोसा करके क्लिक किया इस वीडियो के ऊपर, तो आप लोगों को एक ऑथेंटिक न्यूज देना मेरा कर्तव्य बनता है, ऐसा मैं समझता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को जो कट ऑफ है वो सही बता रहा हूं। और भी काफी टीचर्स है, 1-2 टीचर्स में और बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं उनसे कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, और जब से मैंने वो हाई कट ऑफ वाली वीडियो बनाई थी उसके बाद में भाई एक जो है यूट्यूब के ऊपर जब वो वीडियो वायरल हुई, मतलब अच्छे खासे व्यूज उसके ऊपर आए, तो काफी जगह उसके ऊपर रोस्ट वीडियो भी बने उसके ऊपर, और उस पे जो है अलग से फिर कट ऑफ आने लगी, तो सबकी कट ऑफ हाई भी होगी इस वीडियो को देखने के बाद में। आप लोग जब देखोगे शुरुआत में, अगर उस वीडियो को देखने के बाद में लगभग आज उस वीडियो को हो चुके हैं लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं, 10 से 12 दिन के बाद में लगभग हर क्रिएटर जिसकी कट ऑफ पहले 200 के पार ही नहीं हो रही थी, 200 तक अटक रही थी, उसकी कट ऑफ चेंज हो चुकी है भाई, उनकी कट ऑफ बढ़ चुकी है लगभग की। अगर आप देखोगे ये है रियलिटी, अगर आप देखना चाहोगे तो सच में आप उसके बाद में जो अगर 10 दिन पहले उनकी कट ऑफ देखोगे, 10 से 12 दिन पहले, तो उनकी कट ऑफ चेंज थी। और अब सबकी कट ऑफ एक जैसी हो चुकी है, क्योंकि जो डाटा मैंने निकाला था उसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसकी बेस के ऊपर मैंने बोला था कि कट ऑफ हाई जा सकती है। बट काफी लोगों ने जब उस डाटा को पढ़ा उसके बाद में उनकी समझ आया कि हाँ कट ऑफ हाई जाएगी। और ऐसा आप लोगों को देखो गलत लग सकता है कि मैं कट ऑफ हाई या कम बता रहा हूं आप लोगों को, बट एक चीज आप लोग देखोगे, आप लोगों ने यूपी होमगार्ड में देखा, आप लोगों ने यूपी एसआई में देखा, पहले कट ऑफ सच में कम बताई जाती है, और जिनको कट ऑफ कम बताई जाती है उनको अच्छे से अप्रिसिएशन मिलता है। और भाई जो हाई कट ऑफ बता दी, जिसने 2 टीचर्स ने, मेरे को याद है यूपी होमगार्ड में कट ऑफ हाई बताई थी, मैंने खुद ने कम बताई थी भाई, लग ही नहीं रहा था इतनी जाएगी, बट 2 टीचर थे उनके पास डाटा काफी अच्छा था और उन्होंने हाई कट ऑफ बताई, तो हमें भी वो गलत लगी, और बच्चों ने भाई दबा के गालियां दी उनको। उस टाइम की उनको वीडियो है वो प्राइवेट करने पड़े कमेंट सेक्शन, मतलब इतने ज्यादा दबा के, क्योंकि उनको लगा बच्चों को कि कट ऑफ सिर्फ ये तो सारे सही है, क्योंकि ज्यादा मेजोरिटी थी वो कम कट ऑफ की थी। बट जब कट ऑफ निकल के आई तो उन टीचर्स ने अपना कमेंट सेक्शन खोल दिया। क्यों खोल दिया? क्योंकि आप लोगों को पता है फिर। तो इसलिए बच्चों को झूठा दिलासा देकर खुश रखना, ये यूट्यूब के व्यूज का चक्कर है, व्यूज का यही पिटारा आप लोगों को। तो अगर मैं बताऊं आप लोगों को, काफी लोगों को सही लगेगा, काफी गलत लगेगा। जो कट ऑफ मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो अपने हिसाब से मैं वो बता रहा हूं जो मुझे लगता है कि फाइनल में रह सकती है और जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। आप लोग देख रहे हो कि अदर चैनल्स के ऊपर जो डाटा मैंने बताया उसके बेस के ऊपर सबकी कट ऑफ बढ़ गई है। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा कि किसी ने कट ऑफ बढ़ाई कम बढ़ाई, देखो सबका होता है, मैंने भी पहले कम बताई थी, मैं किसी को नहीं ब्लेम कर रहा इस चीज में। बट मैं एक ही चीज चाहता हूं कि जो चीज मिले बच्चों को, चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे मैं हो या कोई और हो, वो ऑथेंटिक दे एटलीस्ट,
ठीक है, वीडियो सब बनाते हैं, हम भी बनाते हैं भाई, भर भर के वीडियोस बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम ही यही है भाई, वीडियो को बनाने का काम हमारा है ना। इसलिए तो थोड़ा सा उस चीज के हिसाब से देखना, और जिस भाई को दिक्कत है, थोड़ी बहुत दिक्कत तकलीफ है, वो छोड़ सकता है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे प्यारे भाई बहन और हैं जो कि बहुत वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अपने कट ऑफ की। कट ऑफ की अगर मैं बात, नॉर्मलाइजेशन सॉरी रह गया था, नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, देखो नॉर्मलाइजेशन साफ शब्दों में मैं लोगों को बताता हूं, जैसा अपना बच्चों का डाटा उसके बेस के ऊपर बताऊंगा आपको, तो फर्स्ट शिफ्ट 8 में लगभग जो है मैं आप लोगों को बताऊं तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है 8 नंबर तक का, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन तक जा सकता है, मतलब 8 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन आपका हाईएस्ट जा सकता है। इससे ऊपर नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद मत रखना। दूसरे के अंदर बात करूं, 8 की दूसरी शिफ्ट के अंदर, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को जो है लगभग मिल सकता है 5 से 6 नंबर का, ठीक है। 8 से 9 की पहली शिफ्ट की बात करूं, यहाँ पे आपको 3 से 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, इससे ऊपर मत उम्मीद रखना। हाँ, 9 की सेकंड शिफ्ट है, अगेन यहाँ पे 7-8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन जा सकता है। 8 की फर्स्ट, 9 की सेकंड, ये दोनों शिफ्ट बहुत ज्यादा सिमिलर है और बहुत ज्यादा हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ हम मान सकते हैं इन शिफ्ट को। यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिल सकता है, ठीक है। 10वीं की मैं बात करूं, अब देखो काफी भाई यहाँ पे गुस्सा होंगे, पुरानी वीडियो के अंदर हुए थे कि काफी जगह बता रहे हैं उनको कि इतनी आप लोगों की नॉर्मलाइजेशन मिलेगा आप लोगों को, बट भाई एक चीज मैं बता दूं, 10वीं के जितने बच्चे मेरे पास आए हैं, 10th को जो भी पेपर दे के आए हैं, देखो सबको पेपर हार्ड लगता है। मैं खुद जहां पे पेपर दे के आता हूं, आने के बाद में जिस शिफ्ट में मैं दे के आया हूं, वहां पे मेरे को पेपर हार्ड लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। बट इस चीज को हम बिल्कुल नहीं नकार सकते कि आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, बहुत ज्यादा कम मिलेगा एज कंपेयर टू, मैं कह रहा हूं 8वीं की दोनों शिफ्ट, 9वीं की दोनों शिफ्ट के हिसाब से 10वीं की दोनों शिफ्ट को ये कम मिलेगा। और एक चीज और, नंबर घट भी सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि नॉर्मलाइजेशन बढ़ेंगे, नंबर घट भी सकते हैं, ये चीज भी ध्यान रखना आप लोग। कोई नहीं बता रहा है इस चीज के ऊपर, मैं काफी वीडियो देख रहा हूँ, एक चीज बता ही नहीं रहा, 1 से 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन में घटते हैं भाई, बहुत ज्यादा बच्चों के घटते हैं, बट क्या है वो जो है 1 से 2 नंबर है, तो वो किसी को बढ़ते हैं तो 7-8 नंबर बढ़ेंगे, तो बच्चों को वो चीज दिमाग में आ जाती है, या फिर उनकी वायरल कट ऑफ हो जाती है, वो क्लिप्स वायरल हो जाती है उनकी, ऐसे क्या ऐसे एडमिट कार्ड वायरल हो जाता है, रिजल्ट वायरल हो जाता है। बट 1 नंबर 2 नंबर के चक्कर में ये चीजें बाहर भी नहीं आती है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता है, तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट भी सकते हैं। और 10th वालों की मैं अगर बात करूं, 10वीं की शिफ्ट है, उसमें देखो पहले शिफ्ट वालों को ज्यादा मिलेगा, जितना भी मिलेगा उससे पहली शिफ्ट वालों को 10th में ज्यादा मिलेगा। सेकंड शिफ्ट वालों को तो उम्मीद मत रखना, मिले तो 1 नंबर मिले या 2 नंबर मिल जाए तो मिल जाए, बाकी चांसेस के भी बहुत ज्यादा कम है। बाकी घट भी सकते हैं नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन में नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, इस चीज को आप लोग नकार नहीं सकते, जो चीज है वो है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में, देखो काफी भाइयों को गलत लगेगी तो अपने कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास निकाल सकते हो, बट जो चीजें थी रियल मुझे लगी वो मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। मेरे पर्सनल ओपिनियन अगर आपने यहां तक देखे तो मेरे पर्सनल ओपिनियन आप लोगों ने सुने होंगे, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब बात करते हैं अपनी कट ऑफ की, फाइनल कट ऑफ और डीबीपीएसटी कट ऑफ। अब देखो मुझे जो लगता है, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूं, फाइनल की कट ऑफ मैं आप लोगों को बताता हूं कितनी आप लोगों की फाइनल की कट ऑफ मेरे हिसाब से वो जा सकती है सबसे पहले, उसके बाद हम डीबीपीएसटी की बात करेंगे। फाइनल की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, जनरल में मुझे लगता है 245 प्लस आप लोगों की कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की बात करूं 240 प्लस जा सकती है आप लोगों की ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी की बात करूं 241 242 प्लस आप लोगों की यहां पे जा सकती है। एससी की बात करूं 230 प्लस आप लोगों की कट ऑफ फाइनल की जा सकती है। एसटी की बात करूं 215 प्लस आप लोगों की कट ऑफ वो जा सकती है। ये आप लोगों के आंकड़े हो सकता है 2-4 नंबर ऊपर चली जाए, नीचे तो नहीं आएगी, ऊपर ही जाएगी तो ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपकी डीवीपीएसटी की कट ऑफ की, अब डीवीपीएसटी की कट ऑफ आप लोगों की कितनी जा सकती है उसकी अगर मैं बात करूं तो भाई जनरल की जो कट ऑफ मुझे लग रहा है कि जनरल की कट ऑफ जितनी जा सकती है वो होगी 235 प्लस। 235 प्लस वाले भाई मेरे को लगता है कि आप लोग सेफ हो, 235 प्लस है तो जनरल में आप लोग सेफ हो। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं यहां पे तो 200 आप लोगों की ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की मैं बात करूं, सॉरी दोनों की अगर मैं बात करूं तो 230 232 प्लस, 230 232 प्लस आप लोगों की कट ऑफ जा सकती है। यहां पे डिफरेंस बहुत ज्यादा कम रहेगा इस बार, क्योंकि कट ऑफ का खेल इसी तरीके से है, पेपर का लेवल आप देखोगे तो इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा कम रहेगा। जनरल ओबीसी में डिफरेंस बहुत ज्यादा कम रहेगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में तो रहता ही बहुत कम है। एससी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एससी की कट ऑफ आप लोगों की रहने वाली है 235 के लगभग, 235 के लगभग एससी की कट ऑफ रहने वाली है, और 228 230 के लगभग आप लोगों की एसटी की कट ऑफ आप लोगों की रहने वाली है। सॉरी एसटी की कट ऑफ इतनी नहीं रहेगी, 225 के लगभग एससी की, और एसटी की अगर मैं बात करूं आप लोगों की तो लगभग मैं बताऊं तो 200 आप लोगों की 215 के लगभग आप लोगों की कट ऑफ वो रह सकती है एसटी की, डीवीपीएसटी की। अब अगर अगेन मैं बात करूं एसटी की 215 के लगभग, एससी की 225 222 के लगभग, ओबीसी की बात करूं 230 232 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की भी सेम आपकी, और 235 प्लस आप लोगों की जनरल कैटेगरी के अंदर ये आप लोगों की
आपकी कट ऑफ रह सकती है डीवीपीएसटी की। ठीक है, अब इसमें पर्सनल ओपिनियन सब आपके अलग हो सकते हैं। बाकी वीडियो यहां तक देख लिए, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और सारे भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। शूज वगैरह जिस भाई को चाहिए एक बार चेकआउट है वो जरूर कर लेना, नीचे लिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आप लोगों के पास नीचे आ रहा होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।